क्वेश्चन डिस्कस करने वाले फ्रेंड। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज एंड एक्सप्लेन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज विद सुटेबल एग्जांपल्स। यानी रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज क्या होता है और हम किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है इंस्ट्रक्शन का रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज के अंदर सुटेबल एग्जांपल के द्वारा हमें बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि रजिस्टर ट्रांसफर लैंग्वेज दैट मींस आरटीएल इज अ सिंबॉलिक नोटेशन यूज्ड टू डिस्क्राइब द माइक्रो ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी जो आरटीएल होता है एक प्रकार का सिंबॉलिक नोटेशन होता है जिसका हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए माइक्रो ऑपरेशन को कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। and it defined how the data is transferred between register and how operations are performed on the data stored in those register। यानी ये डिफाइन करता है कि आखिर कैसे जो डेटा है वो ट्रांसफर्ड होता है बिटवीन द रजिस्टर और कैसे जो आपका ऑपरेशन है वो परफॉर्म होते हैं डेटा स्टोर के अंदर उस रजिस्टर के द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि आरटीएल इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड हेल्प्स इन रिप्रेजेंटिंग द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म्ड इन द डेटा पाथ ऑफ अ सीपीयू। यानी जो आरटीएल है उसका हम यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए डिजिटल सिस्टम को और ये मदद करता है रिप्रेजेंटेट करने के लिए सीक्वेंस ऑफ एक्शन को जो परफॉर्म होते हैं एक डेटा पाथ के द्वारा उस सीपीयू के अंदर। अब यहाँ पे की फीचर्स दिए गए हैं आरटीएल के जिसमें सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि डिस्क्राइब्स द डेटा फ्लो बिटवीन रजिस्टर। यानी जो भी डेटा फ्लो होता है उसको डिफाइन करने का ये काम करता है जो भी रजिस्टर के बीच में होता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि रिप्रेजेंटेट ऑपरेशन एट द माइक्रो ऑपरेशन लेवल। यानी ये रिप्रेजेंटेट करता है ऑपरेशन को जो माइक्रो ऑपरेशन लेवल पे होता है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रोवाइड्स अ वे टू डिस्क्राइब हार्डवेयर बिहेवियर इन अ टेक्सुअल फॉर्म। यानी ये एक तरीका को प्रोवाइड करता है जिससे कि डिस्क्राइब किया जा सकता है हार्डवेयर के बिहेवियर को एक टेक्सुअल फॉर्मेट में। ओके। और चौथा पॉइंट कह रहा है कि यूजेस सिंबॉलिक नोटेशन फॉर रजिस्टर कंट्रोल सिग्नल एंड ऑपरेशन। ओके। अब यहाँ पे बेसिक सिंटेक्स दिया हुआ है आरटीएल का, यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन दिया हुआ है R1 और यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा R2 से। इसका मतलब ये है कि दिस मींस द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R2 आर ट्रांसफर टू द रजिस्टर R1। यानी जो R2 का कंटेंट है वो ट्रांसफर हो रहा है किसमें, रजिस्टर R1 में। अब यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशन दिया हुआ है जैसे R2 प्लस R3 दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऐड हो रहा है कंटेंट R2 एंड R3 जो रिप्लेस हो रहा है किससे, R1 से। अब यहाँ पे कंडीशनल ट्रांसफर एग्जांपल दिया हुआ है कंडीशन, यानी इफ t इज इक्वल टू 1 देन R1 चेंज बाय R2। यानी अगर आपका t 1 के इक्वल है ट्रांसफर एक्टिव है तो उस कंडीशन में R1 जो होगा R2 से इंटरचेंज होगा। अब यहाँ पे उसके रिप्रेजेंटेशन दिए गए हैं इंस्ट्रक्शन सेट की आरटीएल के अंदर। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईच मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू अ सेट ऑफ माइक्रो ऑपरेशन यूजिंग आरटीएल। यानी हर एक मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन जो होता है उनका हम यूज करते हैं ब्रेक करने के लिए, ब्रेकडाउन करने के लिए जो भी सेट होते हैं माइक्रो ऑपरेशन के आरटीएल की मदद से। अब यहाँ पे आता है कि फ्यू टाइपिकल इंस्ट्रक्शन आर रिप्रेजेंटेड है। सबसे पहले एग्जांपल 1 दिया हुआ है लोड इंस्ट्रक्शन का। इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है लोड R1A। तो इसका मतलब ये है कि जो लोड डेटा है फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन A इनटू रजिस्टर R1, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा R1 और यहाँ पे MA होगा। जहाँ पे MA क्या है, रिप्रेजेंटेट करता है मेमोरी कंटेंट एट एड्रेस A। यानी जो भी मेमोरी कंटेंट हो रहा है एड्रेस A पे उसको। क्लियर। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल भी आपके सामने दिया हुआ है। इस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट किया हमने।